देख सकते हैं ये हमारा पेपर में एक नोटिस आया था जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे। स्टेटस चेक किया है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आपको स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिख रहा है वेरीफाइड, बट इन्होंने फॉरवर्डेड नहीं किया। अब ये स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट का देख सकते हैं इनका फॉरवर्डेड है और ये 26/11/2025 को ही है, 26 नवंबर को। वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी स्कॉलरशिप की हर एक न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन द टाइम। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप में एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को जानने के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। जो स्टूडेंट अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं मेरे नॉट सब्सक्राइबर की संख्या भाई साहब यहाँ पे 99.1% है, सिर्फ और सिर्फ 0.9% ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली आपके काम की होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी इन्फॉर्मेशन के पास हम चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक देख सकते हैं ये हमारा पेपर में एक नोटिस आया था जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रवृत्ति के लिए 989 आवेदन लटके 2 दिन में निस्तारण करें। मतलब एक सख्त निर्णय दिया गया है, किसके द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है यहाँ पे समाज कल्याण विभाग की तरफ से। और ये बेसिकली जो आ रहा है ये बरेली की तरफ से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब भी स्टूडेंट यहाँ पे 989 ही मतलब यूपी स्कॉलरशिप, तो यूपी एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा मतलब स्टेट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या 989 स्टूडेंट का ही स्कॉलरशिप यहाँ पे लटका हुआ है? हमारी भी नहीं आई है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मेरठ की बात की जा रही है, सॉरी बरेली की बात की जा रही है। और बरेली में यहाँ पे बेसिकली कहा जाता है, और यहाँ पे समाज कल्याण की जो भी नोटिस आती है वो बेसिकली आपको पता है लखनऊ से पब्लिश होती है और ये सारी सर्कुलेट होती है अमॉन्ग ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको यहाँ पे बताया गया कि इस कॉलेज से 36 स्टूडेंट, इस कॉलेज से 26 स्टूडेंट, इस कॉलेज से इतने स्टूडेंट। असल में क्या हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे जो इनके नोडल ऑफिसर है ना कॉलेज के, कॉलेज वाले फॉर्म को तो ऐसे कर दे रहे हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हो एक स्टूडेंट का यहाँ पे फॉर्म तो वेरीफाई कर दे रहे हैं बट आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते या वेट कर रहे हैं सारे स्टूडेंट फॉर्म एक बार फिल कर देगा फिर हम आगे जाके फॉरवर्डेड करेंगे। तो ये स्टूडेंट पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है उनकी पेमेंट आने में, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये देखा गया ट्रेंड के अकॉर्डिंग और उस टाइम भी स्टूडेंट को काफी डिले हुआ था। क्योंकि अगर ये फॉरवर्डेड नहीं करेंगे तो आगे का वेलफेयर ऑफिसर, एजेंसी, स्क्रूटनी लेवल की वेरिफिकेशन कैसे होगी और इस चीज में काफी डिले होगी। फिर आपका मार्च के बाद ही पेमेंट आने का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। मार्च तो एक एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है बट वो मार्च तक आता नहीं है। अगर आप देखेंगे ना लास्ट ईयर भी अभी भी स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आया तो फिर ये पोर्टल ओपन करते हैं, जैसे कि 2024-25 का भी मौका दिया है, वैसे ही 25-26 का भी 26-27 में मौका देंगे। तो ये स्टूडेंट, मान लीजिए मुझे पैसे की नीड अभी है तो मुझे अभी स्कॉलरशिप मिले तो मेरे लिए बेनिफिट होगा। अगर आप 1 साल बाद दोगे, 1.5 साल बाद दोगे तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन गलती कहाँ से होगी वो चीज़ मैं बता देता हूँ, किस रीजन की वजह से ये होता है और जिसमें आपका सबसे बड़ा यहाँ पे हकदार होता है। अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली स्कॉलरशिप आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपने छोड़ दिया कॉलेज के बेसिस पे और वो कॉलेज वाला आपको बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ आगे वेरीफाइड करके फॉरवर्ड करेगा, वो सारी चीज़ें। जैसे कि इस नोटिस के माध्यम से यहाँ पे सारे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को यहाँ पे बेसिकली एक आगाह किया गया है कि छात्रवृत्ति के लिए 989 आवेदन मतलब 2 दिन के अंदर, तो जितने भी 2024-25 वाले हैं अभी ना ही उनका स्टेटस यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ है और ना ही बेसिकली उनका करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। हालांकि जो यहाँ पे समाज कल्याण विभाग की जो यहाँ टाइम टेबल आया था, समय सारणी, उसमें पर्टिकुलर डेट था कि इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी स्टेटस दिखेगी, इस डेट के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन कॉलेज से वेरीफाई होगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और काफी डिले चल रहा है, काफी पीछे चल रहा है और वो कैलेंडर भी पुराना हो गया। अब नई कैलेंडर आने की यहाँ पे बात चल रही है और डेफिनेटली वो भी आएगी। तो ये तरीका यहाँ पे देख सकते हो कि काफी ज्यादा डिले यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। आई डोंट नो ये कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, कॉलेज की तरफ से हो रहा है या स्टूडेंट अवेयर नहीं है इस चीज को, कॉलेज में जाके बोल नहीं रहे, क्योंकि कॉलेज वाले सोचते हैं बस वेरीफाई कर दो काम हो गया। भाई वेरीफाई के बाद से फॉरवर्डेड भी करना होता है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होता है। अगर आप कॉलेज को इन्फॉर्म नहीं करते हो, हालांकि उनको पता भी होता है कि हाँ, बट कई बार क्या होता है आपको पता है कि जब से यूपी स्कॉलरशिप की बार बार डेट एक्सटेंड हो रही है तो उनको लगता है यार मैं अभी 10 बच्चों का करूँ फिर आगे 5 बच्चों का लॉगिन करके करूँ। उनको लगता है कि यार ये बहुत टाइम टेकन है और उस फॉर्म को छोटे छोटे ऐसे कॉलेजेस होते हैं ना, जैसे मान लो किसी बड़े कॉलेजेस से एफिलिएटेड है, उसको मतलब मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं,
तो उनको सारे फॉर्म को ना जाके अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पे जाके वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो अब सोचते हैं कि यार 10 बच्चों का फॉर्म मैं लेके जाऊँ, फिर 10 बच्चों का ले जाऊँ तो हमारी पेट्रोल भी ज़्यादा लगेंगे और गाड़ी का, और मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक ही टाइम में सोचते हैं कि एक ही बार सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर देंगे, डेट बढ़ता रहेगा, फिर मैं फॉरवर्डेड करूँगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपका लूप होल है, यहीं से आपकी पेमेंट में डिले होना स्टार्ट हो जाता है। यार आपको दूसरे से मतलब नहीं है, आपको अपना स्टेटस जरूर चेक करना है। अभी इसमें 2025-26 की भी स्टेटस यहाँ पे आ गई है, देखना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको 2025-26 में जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है उनका, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, मैंने स्टेटस चेक किया है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आपको स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिख रहा है वेरीफाइड, बट इन्होंने फॉरवर्डेड नहीं किया। अब ये स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, 1 दिसंबर 2025 को इनका कॉलेज से वेरीफाई हो गया, कॉलेज वालों को इनको जाके इन्फॉर्म करना चाहिए, सर मेरा कॉलेज में स्टेटस फॉरवर्डेड कब होगा। जब उन पे प्रेशराइज करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन कॉलेज वाले ये एक्शन लेंगे और डेफिनेटली आपकी स्टेटस को फॉरवर्डेड करेंगे। वो वेट नहीं करेंगे कि 10 स्टूडेंट फिर से नेक्स्ट फेज में आएगा, भाई उनका नेक्स्ट फेज में करो ना, आपका तो काम ही है। क्योंकि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से अगर स्कॉलरशिप आपकी कॉलेज ले रही है, क्योंकि एडमिशन के टाइम तो आप बोल देते हो कि हमारे कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिलती है, हर स्टूडेंट का आता है, बट एट द एंड जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में, तब पता चलता है कि इस स्कॉलरशिप में काफ़ी डिले होती है। ये कॉलेज वाले फर्जीवाड़ा करते हैं, या फिर कॉलेज वाले वो नहीं करते, अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते कि स्टूडेंट की स्कॉलरशिप में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं फंस रही है, तो ये नॉलेज कोई नहीं देता है। तो इस चीज़ को आपको पूरी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको प्रेशराइज करते हो, चाहे रिक्वेस्ट करते हो, जैसे भी करना है, अपना काम निकालना है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि, क्योंकि लास्ट एट द एंड मोमेंट पे उनका पता है टोन क्या होता है, उनका यही टोन होता है कि अरे यार इस बार प्रोसेस चेंज हो गया था और मुझे लगा कि हमें लगा हमने ऐसे किया था बट प्रोसेस चेंज हो गया था, आई डोंट नो। तो आपको क्या पता, आपको तो इन्फॉर्मेशन होती नहीं, आप कह लो मान लोगे कि हाँ मतलब प्रोसेस चेंज हो गया, बट सोचो कितने स्टूडेंट का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो अभी करंट में आपका जो जैसे नोटिस दे दिया गया है, तो 2025-26 में जो भी हमारे 9, 10th, 11, 12th वाले स्टूडेंट है उनका भी करंट स्टेटस अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी वीक ये लॉन्च करेंगे और वेरीफाइड से फॉरवर्डेड करेंगे जितनी जल्दी हो सके 1 वीक के भीतर, क्योंकि यहाँ पे सख्त निर्देश यहाँ पे दिया गया है। और हमेशा पेपर में न्यूज़ आ रहा है, कभी यहाँ पे कुछ ना आ रहा है, कभी कुछ ना आ रहा है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और इनको 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी। और जिनका इनकम करेक्शन करना है, जो स्टूडेंट अपना पेरेंट्स का इनकम नहीं दिया है, वो स्टूडेंट भी यहाँ पे अपना दे पाएगा 2025-26 में। 24-25 की भी स्टेटस यहाँ पे देने को यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी समय सारणी यहाँ पे नहीं आएगी उसको फॉलो किया जाएगा। और 2024-25 की तो एक भी स्टूडेंट अपना स्टेटस अभी चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अभी आय में संशोधन कर पा रहे हैं, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया था। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि अभी जिनका फॉरवर्डेड अभी हो चुका है, चाहे वो 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है या फिर कोई भी हो, अगर आप स्टेटस अपना चेक कर पा रहे हैं तो उनका पेमेंट जो होगा फरवरी के एट द एंड तक, जनवरी के स्टार्टिंग और फरवरी के स्टार्टिंग, जनवरी के एंड और फरवरी के मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक तक आने का संभावना है। लेकिन अभी जिनका वेरीफाइड है, अगर उनको इस वीक जो मैंने बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीक हो सकता है कि इस वीक जो चल रहा है इसमें आपका फॉरवर्डेड हो जाए, तो डेफिनेटली अगर आपका इस वीक फॉरवर्डेड होता है तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि आपका मार्च के आसपास, मतलब कि फरवरी के एट द एंड तक, मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपकी पेमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी मुझे ये जानना है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, क्या आप अपना करंट स्टेटस चेक कर पा रहे हो या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिए। और आपने जो भी मिस्टेक किया है, फॉर एग्जांपल क्लेम फीस में, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 स्टेटस मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है स्टूडेंट को आपको दिखाने के लिए। जैसे इन्हीं स्टूडेंट का देख सकते हैं, इनका फॉरवर्डेड है और ये 26/11/2025 को ही है, 26 नवंबर को। तो 110% चांसेस है कि इस स्टूडेंट का पेमेंट जरूर मिलेगा। बट ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर है और बेसिकली ये बीटेक के स्टूडेंट है, तो इनका यहाँ पे स्टेटस देखा जा रहा है। ये भी बेसिकली बीएससी के स्टूडेंट है, तो इनका वेरीफाइड है, बट आई डोंट नो कॉलेज वाले ने क्यों नहीं अभी तक किया ये स्टूडेंट के साथ। और अभी देख सकते हो यहाँ पे लॉक्ड फीस, अगर फीस लॉक हो चुका है तो अभी इसमें करेक्शन नहीं कर पाओगे। करेक्शन विंडो ओपन होगा तो हो सकता है इसमें आप चेंजेस कर पाओगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉलेज का बहुत सारे स्टूडेंट पिछले हमारी वीडियो में कमेंट किए थे कि सर मेरे फीस बहुत ज़्यादा है, बट हमारी जो कॉलेज वाले ने इतना ही शो किया है या वेलफेयर ऑफिसर इतना ही किया। जैसे इस स्टूडेंट का देखो, कॉलेज ने क्लेम किया कि 13,000 फीस मुझे चाहिए, बट यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर ने क्या किया 5,000, क्योंकि जो हम रिसिप्ट अपडेट करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, सेमेस्टर में कम ही फीस आती है, या फिर आप मतलब 1 साल का पूरा रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड नहीं करते हो, 1 साल के पूरे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अपना फीस का स्ट्रक्चर बना के उसमें डेटा नहीं फिल करते हो, तो इस वजह से स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि कम आ जाता है। तो ये आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जो एनएसपी में होता है सेमेस्टर वाइज होता है, वहाँ पे क्या करते हैं दोनों सेमेस्टर का, जैसे कि आपको परसेंटेज लिखना होता है, दोनों का एवरेज करके 2 से डिवाइड करके 9.5 से मल्टीप्लाई करके सीजीपीए होता है, परसेंटेज में डाल देते हैं।
प्रीवियस ईयर मार्कशीट में। बट दोस्तों वैसे ही फीस में आपका ऐसा नहीं कि एक सेमेस्टर का ये एक महीना का 9th-10th वाले एक महीने का आपने फीस जमा किया और वो अपने अपलोड कर दिया जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो उस वजह से यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर को लगता है यार इनको जितनी कम अमाउंट दे दो वो सही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इस स्टूडेंट को मुझे लगता है कि 5,000 ही मिलेंगी, बट स्टूडेंट ने 8,000 क्लेम किया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो। दूसरे वाले स्टेटस में देख सकते हो यहाँ पे तो क्लेम कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे 85 हज़ार है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट का पेमेंट मिलेगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर आप फिर से क्लेम करते हो तो फिर आपकी जो मतलब आपकी प्रोसेस होगी स्टार्टिंग से हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन करोगे पहले, फिर आपका इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होगा, फिर फॉरवर्डेड होगा, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं किए हैं, जो अभी करेक्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप अगर करेक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लेम फीस जरूर डाल देना, नहीं किए हो तो छोड़ देना, नहीं तो डिले होगा। अगर आप चाहते हो रिस्क लेना चाहते हो कि मार्च तक आए पेमेंट कोई इशू नहीं है, तो आप करेक्ट कर सकते हो। करेक्शन विंडो जब भी यहाँ पे ओपन होगा, ओपन तो हो चुका है डेट के हिसाब से, बट यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पे जिन स्टूडेंट का यहाँ पे ये आ रहा है कि सर यहाँ पे जो हमारा ये हमने लॉक कर दिया, हमारा सारा बायोमेट्रिक हो गया है और अभी हमने सेकेंड टाइम जो इनकम सर्टिफिकेट था उसमें भी मिस्टेक्स कर दिया है, क्या थर्ड टाइम हमें चांसेस मिलेंगे? तो देखिए आपका फॉर्म वहीं पे पेंडिंग का पेंडिंग रह जाएगा। और जब थर्ड फेज ओपन होगा ना, फोर्थ फेज, क्योंकि आपको पता है कि मतलब फेज वाइज यहाँ पे पेमेंट आता है, तो अगर फिर से यहाँ पे डेट ओपन हुई 2025-26 की, तो उस स्थिति में कॉलेज वाले आपको खुद ही बोलेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है या आपका फॉर्म कहीं पे पेंडिंग है, आप एक बार फिर से सही कर सकते हैं अपने इनकम सर्टिफिकेट दे के। हाँ, ऐसा करना मान के चलिए 85% चांसेस है, बाकी 15% अभी भी डाउट है कि आपको अगला फेज यहाँ पे दिया जाएगा। बट 2024-25 को दिया गया है 25-26 के एकेडमिक ईयर में, तो डेफिनेटली 2024-25 वालों को भी 25-26 वालों को भी 26-27 में दिया जाने का एक छोटा सा यहाँ पे क्लू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, अगर इन्फॉर्मेशन हमारी देने का तरीका आपको पसंद आता हो, तो डेफिनेटली यार इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी रिसर्च करके कंटेंट प्रोवाइड करते रहे, ताकि आपकी स्कॉलरशिप की जो जर्नी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमारा एक बड़ा चैनल शॉर्टेक साइंस के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।